कॉलेज के शहर में पढ़ने वाला अमित छुट्टियों में अपने गांव आया तो उसकी माँ ने बोला, मेरी सहेली चंदा आई थी। वह और उसकी बेटी रंभा तुझे बहुत याद कर रही थी। वह कह गई कि तू जब गांव आए तो उनसे मिलने गांव आ जाए, क्योंकि रंभा अब तेरे साथ रहकर अपनी पढ़ाई करेगी। यह सुनकर एक दूसरे दिन ही अमित अपनी माँ की सहेली चंदा के गांव उसे मिलने चला गया था। जब अमित वहां पहुंचा तो चंदा और उनके घर के सभी लोग खेती पर गए हुए थे। घर पर रंभा अकेली थी। अमित को देखकर वह बहुत खुश हुई थी। रंभा बेहद खूबसूरत थी। उसने जब शहर में रहकर अपनी पढ़ाई करने की बात कही तो अमित उससे बोला, तुम मेरे साथ रहकर शहर में पढ़ाई करोगी तो वहाँ पर तुम्हें शहरी लड़कियों जैसे कपड़े पहनने होंगे। वहाँ पर चुन्नी मुन्नी का फैशन नहीं है। वह कहकर अमित ने उसकी चुन्नी हटाई तो उसके हाथ रंभा के सुडौल उभारों से टकरा गए। उसकी छुअन से अमित के बदन में बिजली के करंट जैसा झटका लगा था। ऐसा ही झटका रंभा ने भी महसूस किया था। वह हैरान होकर उसकी ओर देखने लगी तो अमित उससे बोला, यह लंबी चौड़ी सलवार भी नहीं चलेगी। वहाँ पर तुम्हें शहर की लड़की की तरह रहना होगा। उनकी तरह लड़कों से दोस्ती करनी होगी। उनके साथ वहाँ सब कुछ करना होगा जो तुम गांव की लड़कियाँ शादी के बाद अपने पत्नियों के साथ करती हो। कहकर वह उसकी ओर देखने लगा तो वह शर्माते हुए बोली, सब पाप होता है। अगर तुम इस पाप पुण्य के चक्कर में फंस कर यह सब नहीं कर पाओगी तो गांव के इस लोग चूल्हा चौके के कामों के करते हुए अपनी जिंदगी बिता दोगी। कहकर वह उसकी ओर देखते हुए बोला, तुम खूबसूरत हो, शहर में पढ़ाई करके जिंदगी के मजे लेना। इसके बाद अमित ने नाजुक अंगों को बार बार छूने लगा। उसके हाथों के छुअन से रंभा के तन बदन में बिजली का करंट सा लग रहा था। वह जोश में आने लगी थी। रंभा के माँ बाप खेतों से शाम को ही घर आते थे, इसलिए उन्हें किसी के आने का डर भी नहीं था। यह सोचकर रंभा धीरे से उससे बोली, चलो अंदर पीछे वाले कमरे में चलते हैं। यह सुनकर अमित उसे अपनी बाहों में उठाकर पीछे वाले कमरे में ले गया। कुछ ही देर बाद उन दोनों ने वह सब कर लिया जो नहीं करना चाहिए था। जब उन दोनों का मन भर गया तो रंभा ने उसे देसी घी के गर्मा गर्म हलवा खिलाया। हलवा खाने के बाद अमित आराम करने के लिए सोने लगा। उसे सोते हुए देखकर फिर रंभा का वह उसके ऊपर लेट गई और चूमने लगी तो वह उससे बोला, तुम्हारा दिल दोबारा मचल रहा है क्या? रंभा ने, तुमने मुझे प्यार का चस्का जो लगा दिया है। रंभा ने अमित के कपड़ों को उतारते हुए कहा। इस बार वो कुछ देर प्यार का खेल खेल कर पस्त हो चुके थे, क्योंकि कई बार के प्यार से वे इतने थक चुके थे कि उन्हें गहरी नींद आने लगी थी। शाम को जब रंभा के माँ बाप अपने खेतों से घर लौटे तो अमित को देखकर वह खुश हो गए। रंभा की उस तरफ के तारीफ करते नहीं थक रही थी। वह अपने माँ बाप से बोली, अब मैं अमित के साथ रहकर शहर में ही अपनी पढ़ाई पूरी करूँगी। यह सुनकर उसके पिताजी बोले, तुम कल ही इसके साथ शहर चली जाओ। वहाँ खूब दिल लगाकर पढ़ाई करना। तुम कुछ पढ़ लिख जाओगी तो तुम्हें कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी, तुम्हारी ज़िंदगी बन जाएगी। फिर किसी अच्छे से घर में शादी कर देंगे। आजकल अच्छे घरों के लड़के पढ़ी लिखी बहू चाहते हैं। रंभा की माँ ने कहा, जो अमित बोला मैं दिन रात उसे पढ़ा कर इतना ज़्यादा होशियार बना दूंगा कि फिर यह अच्छे पढ़े लिखे पर भारी पड़ जाएगी। रंभा की माँ ने अमित के लिए अच्छे पकवान बनाए। खाना बनाने के बाद बातें करते हुए उन्हें जब रात के 10 बज गए तब उसने सोने का इंतजाम उन्होंने ऊपर के कमरे में कर दिया। जब अमित सोने के लिए कमरे में जाने लगा तो चंदा ने रंभा से बोली, कमरे में 2 पलंग है, तुम भी वहीं सो जाना। वहाँ पर अमित से बातें करके शहर के रहन सहन और अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में अच्छी तरह से पूछ लेना। यह सुनकर रंभा मुस्कुराते हुए बोली, जब मैं अमित घर आया तभी मैं उससे खूब जानकारी ले चुकी हूँ। पहले मैं एक कदम अनाड़ी थी, लेकिन अब मुझे इतना होशियार कर दिया गया कि अब मैं
सब कुछ जान चुकी हूँ। असली ज़िंदगी क्या होती है यह सुनकर चंदा खुशी से मुस्कुरा उठी। वे दोनों ऊपर वाले कमरे में सोने चले गए थे। कमरे में जाते ही वे दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। शहर में आकर अमित ने रंभा के लिए नए नए फैशन के कपड़े खरीद दिए, जिन्हें पहनकर वह एकदम फिल्मी हीरोइन जैसी फैशनेबल हो गई थी। अमित ने एक कॉलेज में उसका एक एडमिशन भी करा दिया था। जब उनके कॉलेज खुले तो अमित ने अपने कई अमीर दोस्तों से उसकी दोस्ती करा दी, तो रंभा ने कई सहेलियों के साथ अमित की भी दोस्ती करा दी थी। गांव की सीधी सादी रंभा शहर की ज़िंदगी में ऐसी रम गई थी कि किसी भी दिन पढ़ाई और रात में अमित और उसके दोस्तों के साथ खूब मौज मस्ती करती थी। जब रंभा शहर में दूसरी लड़कियों की तरह बन संवर कर अपने गांव जाती, तभी सब लोग रंभा को उसको देखकर हैरान हो जाते थे। उसे देखकर दूसरी लड़कियां भी माँ बाप से कहने लगी थी कि हम भी शहर में पढ़ने जाएंगे। जब अमित उस गांव में सहेलियों के साथ मौज मस्ती करने लगा था, तो रंभा ने उनकी तरह उनको भी प्यार का चस्का लग गया था। तो दोस्तों, यह कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।